स्वामीनारायण 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 स्वामी। हे प्रभु, हे प्रभु, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब साथ न दे कोई हरि नाम जपा करना। मत भूल रे प्राणी, ये देश बिगाना है, दुनिया में आकर के वापस है तुझे जाना। समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजते हैं गुरु आप बचाते हैं। गुरु आप बचाते हैं, वो आप बचाएंगे, बस याद किया करना। द्रौपदी ने पुकारा था, प्रभु जी बेचैन हुए, प्रभु जी लाज बचाने को वह चीर में प्रकट हुए। प्रभु लाज बचाएंगे, बस नाम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब साथ न दे कोई हरि नाम जपा करना। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। ध्यान धर धर्म न पुत्र नु, जेठ की सर्व संताप नासे। कोटि रविचंद्र झांकी करे, एवा तारा उर्व से नाथ भासे। ध्यान धर भगवान का ध्यान सभी प्रकार के संताप रूपी जो आदि व्याधि उपाधि जो त्रिविधि ताप है, पहले का कष्ट, अभी का कष्ट और आने वाला, इन तीनों से शांति दिलाती है प्रभु का नाम। इसलिए तो नाम, जब तीनों ताप हमारे पर प्रभाव रहता है, पिछला कर्म अच्छा नहीं होता है, वर्तमान में सही नहीं होता है, और आज वर्तमान में सुधार नहीं है तो आगे भी संभव नहीं है, तो इसलिए उनसे भजन नहीं होता है, भजन में भाव नहीं बनता है। और ये जो दिख जाता है, दिख जाए, जिन्हें दिख जाए और उन्हें यदि वो इंसान भा जाए, अच्छा लगे, इनका दया आ जाए, इनका कुछ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रभु इनके ऊपर कृपा करो, तो यही रोग पकड़ में आने की बात है, यही नब्ज पकड़ में आया। यहाँ प्रभु की वो जो सत्संग की जो महिमा है, प्राप्ति की जो महिमा है, ये जो आनंद है। बैदे मिल्या ब्रजराज बिहारी, नाड़ी देखन आया, ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, रंच न रोग रहाया। गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरधर दर्शाया।
मोए औषध अमृत पाया, दर्द मिटाया मेरे दिल का। ये यदि लगाव हो जाए, कृपा हो जाए, भगवान के साथ स्नेह का मतलब है जब किसी को किसी से स्नेह प्रेम हो जाता है तो उसके लिए सब कुछ करने को वो तैयार हो जाता है। अब यदि ये गलत है तो पाप कहलाता है और सही है तो पुण्य में बन जाता है। स्नेह का फल है, प्रेम का। प्रेम पाप से हुआ है, पुण्य से हुआ है। ये प्रेम कर्ता को नहीं पता लगता है, तभी तो पाप खूब करता है। प्रेम कर्ता को नहीं पता लगता है, तभी तो पुण्य करने वाले भी निंदा चुगली से भयभीत नहीं होता है, अपमान से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि प्रेम करता है। अब ये दोनों चीज, दोनों बातें यदि हम कुछ विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो पता लगता है पिछले कर्म पे निर्भर हो गया यहाँ थोड़ा सा पिछला हमारा, हम जो रात को भूल गए थे। नहीं भूलते तो नींद ना आती। हाँ और फिर जब जागे तो सब याद आने लगा, सब याद है देखो। हाँ और कोई भाई सोए ही रह जाता है, उठ नहीं पाता है, और कोई उठा है तो सोने का भी अवसर नहीं मिलता है। हाँ कि जिससे बचा खुचा संभाल ले। प्रेम करता तो पूर्व कर्म, पूर्व का पाप और ताप, ये सब के लिए आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चल चले, एक बने जंजीर। इसलिए अपनी ओर से कभी दुर्बल को न सताइए, कभी अपने सामने अपना व्यवहार ऐसा न हो कि जो विश्वासघात हो, जो ठीक ना हो, उससे ही हम बच सकते हैं। वो हमारा कर्तव्य है। और जब आप सही प्रार्थना करेंगे, सही विनंती करते हैं, अर्जी रखते हैं, वो मंजूर होता है तो ईश्वर आपको शक्ति देते हैं। फिर वो उनकी शक्ति का ही तो दर्शन आपको होता है, बल मिलता है। गूंगे बोलने लगा, बहरा सुनने लगा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा दौड़ने लगा। चलने की तो बात छोड़ो, दौड़ने लगा। ये सब परमात्मा जिसे दिखाता है उसी के लिए तो संभव है। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जय जय हो श्री हरि, जय जय हो स्वामी गुरु स्वामी हरि। स्वामी श्री जिंदगी सवार दी, यानी कि ज्ञान और ध्यान। ज्ञान की बात करी, उसको ध्यान में लाने की बात करी, और ज्ञान और ध्यान दोनों बातों में हमें मस्त करके सारा रोग दूर कर दिया। रंच न रोग रहाया रे, ज्ञान ध्यान की गोली रे दिनी। रंच न रोग रहाया, गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरधर दर्शाया। भाव अपने आप देखिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोपाल की बात करते हैं, राम और कृष्ण की बात करते हैं, भोले शंकर की बात करते हैं, विष्णु के अवतारों की बात करते हैं, उनके कार्यों की, उनकी शक्ति का बात करते हैं, जहां करते हैं, जो सुनता है उन्हें प्रेरणा मिलता है कि पूर्व में देखो पहले जो अवतार हो गए, उन्होंने इस प्रकार व्रत किया, उपवास किया, इस प्रकार आसन लगाया, इस प्रकार अपने परिवार को, अपने आप को चलाया, इस प्रकार अपने कर्मों के शुभ अशुभ, शुभ कर्म थे, अशुभ कर्म थे, उन दोनों कर्मों, अशुभ कर्म जहाँ पाप दुख देता है, वहाँ शुभ कर्म में भी यदि अहंकार आ जाए, ध्यान न रहे तो और पाप बढ़ने का सफर बन जाता है आगे का, और झोली में पाप आ जाता है। क्योंकि पाप कर्म तो हमें अच्छा कुछ करने देगा नहीं, और पुण्य कर्म के फलस्वरूप मति अच्छी मिलेगी, बुद्धि अच्छी मिलेगी, अच्छे लोगों का ध्यान रहेगा, अच्छी जगहों पे अच्छी संगति का अवसर मिलेगा। और मिलने के बाद बड़ी शास्त्र में बड़ा बहुत रस है, बहुत गहन, बहुत तेज है, बहुत आनंद है। हाँ, एक श्लोक के ऊपर भी, एक मंत्र के ऊपर यदि आप अपनी बुद्धि रूपी तंत्र को लगा देते हैं, 10 इंद्रियों 11वां मन को एकदम, तो बिल्कुल तोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को आप ही दर्श अपने आप दिखाने लग जाता है, देखने लग जाता है वो अपने आप। जैसे ही हम उस यज्ञ में आहुति डालते, जब हमें दिख जाए, जब हमें समझ में आ जाए, और वो लघुता से प्रभुता आवे, प्रभुता से प्रभु दूर हो जाए, ये भी वेद वाक्य है, ये शास्त्र कथन है, ये ज्ञानियों की बात है, ध्यानियों की बात है। जब जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, ये सत्पुरुष की बातें हैं, ये वाणी बर्तन वालों की बातें हैं, जिन्होंने वाणी को सुना और सुनने के बाद जो वैसा संसार बना लिया, मन को बना लिया, इंद्रियों को बना लिया। वो मन, इंद्रियां, वो बुद्धि जिस शरीर में है, वो शरीर के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको उसका लाभ मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो ऐसे प्राप्ति के बीच में रहता हो, यानी कि गंगा किनारे बैठ के क्यों कूप का जल पीजिए, प्रभु शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए, मिलता है सच्चा सच्चिदानंद से ब्रह्मानंद मुझे, केवल नाम लेने से सही। नाम लेते हैं और वो नाम की रक्षा, जिनका नाम लिया, आश्रय लिया, वो हमारे लिए ओहो, यमराज से दंड मिले, यमदूतों से ऐसा दुख को भी थोड़ा सा इशारा करके धुन भजन, हम क्या इस शरीर से, पाप जितना होता है, पुण्य जरा याद करो, पाप कितना करता है इंसान, अहंकारी हो जाता है, क्या क्या अपने किंतु वो पाप को थोड़ी सी यदि सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। ये जो जिनको सुनने लग जाता है, दिखने लग जाता है, जो महसूस करने लग जाता है, और जिसे ऐसा दिख गया, ऐसे लग गई, बड़ी कृपा की बात होती, बड़ी साधना, ये बहुत अच्छा अवसर की बात होता है। अवसर हो, आपको दिख जो गया, ये बाग, ये फूल, ये किसान,
ये दुकान, हाँ, इसकी क्वालिटी का आपको पता लग गया, इसकी ईमानदारी का, हाँ, ये जो विश्वास मिल गया है, अब आपको आपका समय कितना बच गया इधर उधर, हाँ, आपको चक्कर अब काटने की क्या जरूरत है, जब एक दाम नो समझौता, नो कॉम्प्रोमाइज, हाँ, क्वालिटी के साथ, हाँ, हाँ, बस काम। और वो काम जब उसे दाम देता है ना तो दया अपरंपार जी, अपरंपार हो जाती जब लघुता से प्रभुता आवे, प्रभुता से प्रभु दूर हो जाए। और वो इंसान जब किसी पाप में, मानो कि कोई पता नहीं क्या कर्म कुछ था जो पता तो नहीं है पर था है, हाँ, जिसके कारण वो भटक गया और फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए जो सत्संग सुनेगा, कथा सुनेगा, जो उसमें ध्यान देगा, वही अपने पाप को नष्ट कर सकता है और अपने पुण्य के फलस्वरूप अपने वर्तमान समय में कुछ उपाय करके, यत्न करके, युक्ति सा मुक्ति, ऐसा गीता का सूत्र है। युक्ति जो करता है उसे ही मुक्ति मिलता है। केवल देखने से, सुनने से, बोलने से बात नहीं बन जाती। मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं इसमें से कुछ भी नहीं करूंगा तो मैं भी दुखी रहूंगा, मैं और दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अवसर जो मिला आपसे बात करके, अच्छी तरह से अपनी अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे, जो सत्संग रूपी परिवार है, सत्संग रूपी बच्चे हैं, सत्संग समाज रूपी जो ये कुटुंब है, समाज, उत्तम धाम, एक परिवार, ये स्वामीनारायण नाम से जो परिवार का निर्माण हुआ, स्वामीनारायण एक परिवार, उत्तम धाम एक परिवार। वो परिवार में जो आगे एक सेवादार का जो कर्तव्य बनता है, सेवा ऐसे करो, योगी नाम अमप्यते, सेवा धर्मो परम गहनो, उसमें ऐसा अनंत विविधता, अनंत नित्य प्रति, नित्य प्रति। रे सगपनु हरिवरनु साचू, बीजो सर्वे दुखदायक जानू, रे सगपनु हरिवरनु साचू। हरि से जहाँ संसार बस रहा है, आश्रम बन रहा है, वो बनाने वाले का घर बन रहा है, वो भजन करने वाले का भाव से एक जो समूह, एक जो साम्राज्य, एक जो सिस्टम, एक जो यंत्र, सत्संग एक यंत्र है, कथा एक यंत्र है, उसमें जो प्रसंग आते हैं, उस प्रसंगों से जो हमारे लिए प्रेरणादायक जीवन हमारा तैयार होता है, हमारा ही जीवन हमें प्रेरणा दे। क्या बात है। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। वो जो प्रेरणा, वो जो सीखना, भाई इन्होंने, हम तो बहुत दुखी थे, बहुत दर्द था, किंतु फिर भी ये हमारे दर्द में बहुत हंस रहे थे, खुशियाँ बांट रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। ठीक है, अब हम जब जाएंगे तो हम भी तुम्हें मिठाई खिलाएंगे, रुला रुला के खिलाएंगे, तरपा तरपा के खिलाएंगे। कि हम कौन थे, क्या थे, तुम्हारे बीच में थे, तुम्हारे साथ थे। तुमने हमें रुलाया, देखो हमने तुम्हें उससे कितना ज़्यादा, किंतु हमारे द्वारा जो तुम्हें आंसू टपका रहे हैं, ये तुम्हारे सारे पाप को धो देगा। अब तुम्हें किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रुदन में भी रहस्य था, क्योंकि
वो हम नहीं जानते थे, किंतु सत्य था यहाँ के लिए, यहाँ इस योनि के लिए, इस जन्म के लिए, इस संबंध के लिए, ये जो योग बना ये देह का, हाँ, इस रिश्ते नाते का, हाँ, इसलिए एक भंगी को भी कभी गलत ना कहिए, हाँ, उनको उनके उचित दाम दीजिए, हाँ, उनका संभाल करिए, चारों वर्ण में अच्छा ध्यान दीजिए, हाँ, चारों वर्ण, चार आश्रम, चार स्थान, हाँ, इन चारों में हाड़ मांस से बना हुआ शरीर में जीव वो ईश्वर का ही अंश है, इसलिए कभी किसी को गलत मत कहिए। बहुत लोग पता नहीं किस दुनिया में खोए होते हैं, फिजूल में क्लेश करते रहते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। अरे जो हो गया, तुम तो बुरा मत करो, तुम तो किसी को मत दुखी करो, मत कल्पान कराओ। उससे गलत हुआ किंतु उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसको रोटी खिलाना है, उसको और कुछ करना है, हाँ, आगे देख लेना, हाँ, सबका, हाँ, हर इंसान अपना पाप नहीं दिखता है और दूसरे को देखता रहता है, इतना देखता है दूसरे में पाप कि उसके अंदर कोई पुण्य ही नजर नहीं आता है कोई अच्छा ही नजर नहीं आती है उन्हें। इसलिए ये क्या देता है, देखिए कथा क्या क्या हम तो कहते हैं, जिन्हें विश्वास आता है, अच्छा लगता है, हाँ, ये जो हम बैठते हैं ना शुभ भाव के साथ, प्रार्थना के साथ, हाँ, ये हमारी, हाँ, ये जो हम प्रयास करते हैं, हाँ, संसार के लिए, मेरा धर्म है, कर्तव्य है, मेरी भक्ति है, और कोई यदि इसको इसी समय, प्रातः समय, ऐसे समय घर में तैयार होके, घर में ठाकुर जी का, घर में जो देव स्थान है उनकी आरती करके, हाँ, उनका आरती करने से पहले जो श्रृंगार करना, उससे पहले अपना श्रृंगार, खुद को तैयार करना, खुद को तैयार करने के लिए जो आलस का, प्रमाद का त्याग, हाँ, उसमें जो, हाँ, कुछ पल योग आसन, साफ सफाई, सब बातों के लिए जो अपने आप को तैयार करना, हाँ, ये सब अमृत काल में हो रहा है, प्रभात समय में, अच्छे वेले में, अच्छे वातावरण में हो रहा है। एक आरती करके, हाँ, ज्योत जगता रहे, हाँ, जो भी आपके पास फल फूल नैवेद्य जो भी है सुबह कर सकते हो, प्रभु के लिए जो बनता है वो सब अर्पण करके, और उस समय यदि आप, हाँ, घर में भी यदि आप सुनते हो और आपके घर में LED TV वगैरह उस पर लगा देते हो, हाँ, और साउंड सिस्टम बना करके, आवाज़ सबके पास, कोई रसोई में खाना तैयार कर रहे हो, कोई ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो, कोई स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, जो जो कार्य में, हाँ, पल पल में तैयार होने में भी जो अवसर मिल जाए, कुछ एक बार देखने का, सुनने के, कान के साथ साथ सुनते सुनते कुछ शब्द अच्छा लग जाए, अपने काम की बात हो जिससे अपना उसमें हित छुपा हो, हाँ, अपने व्यवहार में, रात्रि में, दिवस में, हाँ, स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुण, तीनों अवस्था, तीनों काल, हाँ, इन सब में जैसे गुणातीत की बात आ जाए, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रित जगत से न्यारे, जगत माही संत परम हितकारी, हाँ, वो देखने में संत का भाव आ जाए, गुरु का भाव आ जाए, आचार्य का भाव आ जाए, पूज्य भाव आ जाए, देव भाव आ जाए, हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसा करो और हमें असुर भी दिखने लग जाए और तुम छोड़ दो तब भी हमारा भला हो जाए हाँ, क्योंकि भाई ऐसे जो आपको भाता नहीं, अंदर अच्छा नहीं लगता है, आप उनका सुनोगे तो और आपका मन खराब होगा और आपके दिमाग में बहुत बातें आएगी और परेशान होगे। नहीं सुनना चाहिए कभी किसी का बुरा तो सुनना ही नहीं भाई, हाँ, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा देखना नहीं, हाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक है, हाँ, ये तो महात्मा गांधी जी का देखिए, वो भी राष्ट्र में कैसे इंसान हो गए, हाँ, उनके आदर्श को लीजिए,
वो मजबूरन में मानो कि उनकी भी कुछ जो मजबूरियां होंगी कि वो कहाँ थे, किस समाज में, कौन उनकी शक्ता को, मेहनत को जिन्होंने हाथ में लिया, उनके बाद या उनके समय कुछ ऐसे जो लोग थे जिन्होंने बहुत ही अपने भारत को इतनी मेहनत से मिली हुई आज़ादी को उन्होंने किरकिरा कर दिया, अशांति पैदा कर दी। हाँ, गलत हाथों में शक्ता दे दिया, गलत एकदम, वो भी छल कपट किया होगा। हाँ, वो ऐसे क्यों हम सबको मरवा करके आज़ादी लेंगे? हाँ, वो भी राम नाम से। हाँ, इतना सादगी में रहते हुए। हाँ, ऐसे, हाँ, ऐसे महापुरुष। हाँ भाई, गुण लेना। उन्होंने 3 देखो बंदर दे दिया। उनकी बातों में तो है, गांधी जी का ही कहा जाता ना बंदर। बुरा बोलना नहीं, ऐसे बुरा देखना नहीं, कानों में बुरा सुनना नहीं। हाँ, मैं तो सफर चलते चलते एकदम जो चेतना आई है वो तो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, गोविंद भाई पटेल 1992 में जो अनुष्ठान हुआ था, 1 मास का रखा था, योगी शताब्दी, मेरे दादा गुरु का 100वां वर्ष पूरा हो रहा था। हाँ, 100वां वर्ष का शताब्दी जन्म उत्सव उनका, योगी बाबा का जब मनाया जा रहा था, वो हमारे गुरुदेव ने शताब्दी महोत्सव अपने तरीके से रखे थे। 1 महीने का अनुष्ठान रखा था, जिसमें वो पधारे थे वहाँ से। उनके रिश्तेदार पधारे थे गुजरात से, और फिर वो लेके हमें गए थे वहाँ एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम में होते हैं। एर्नाकुलम में उनका रिश्तेदार था, कोची। ऐसे फिर मद्रास भी गए, अब तो चेन्नई है, ऐसे बहुत सारी जगहें। तो वहाँ जब उनके घर गए थे गोविंद भाई के, तो उनके दीवार पे, और इतना अच्छा स्टेचू बना हुआ था, हमको लगा कि 3 बंदर खड़े हैं एकदम, ऐसा उस समय अच्छे पेंटर ने, अच्छे चित्रकार ने, ये 3 वहाँ चेतना आई। वो चेतना आई, और संयोग से अंदर चेतना आई वैसी, और गुरुदेव, महात्मा गांधी 3 बंदर के ऊपर बात कर दी, और अच्छा हो गया। जो देखा, जो अंदर मन में भाव आया, उसमें उस विचारों को, वो हमारे काम की बात है, समझने की बात है, तो गुरुदेव ने प्रकाश डाल दिया। बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, इन 3 बातों पे ध्यान देना। तो यदि कोई इस तरह से, यदि कोई लाइव भी सुनता है जो पहुंच नहीं सकता है, जो पहुंच सकता है, उन्हें जरूर आना चाहिए। उन्हें बहाना ही उनके लिए नुकसान है, किसी के लिए। मुझे आपसे काम है, मैं तो अपनी बात करता हूँ। 2017 में मेरे शरीर में रोग आया, परेशानी आई ज़्यादा, बहुत परेशान हुआ, 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहा, 4 महीने। महाराज जी, आपको माइनर अटैक आया है हार्ट के ऊपर, ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा, 4 महीने विशेष। अच्छा, ठीक है, ट्रैवलिंग नहीं करनी है आपने। अच्छा, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं भाई बीमार है, तो उनके हिसाब से तो चलना पड़ेगा। 1-1.25 महीने में मैं आक गया एकदम। मैं क्या भाई, प्रभु इधर आ जी, प्रभु स्वरूप इधर। हाँ जी, प्रभु स्वामी जी को बुलाया, बेटा मुझे ना तो लुधियाना में ही, मुझे कोई योग केंद्र में ले चल, योगा सेंटर में। वो जो टीचर वहाँ हो ना बेटा, मैं साधु में हूँ, मर्यादा है, तो इसलिए बस कोई माता बहन लेडीज़ ना हो, आचार्य जेंट्स में हो। और मैं बेटा, तुझे पता ही है, व्यवहार में पढ़े लिखे हूँ नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद है सब, तो इंग्लिश वगैरह में बात करेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊँगा। हिंदी में हो, पंजाबी थोड़ा समझ लेता हूँ, हिंदी में हो। तो महाराज जी ने मुझे उस समय छरट्टा धाम वाले, ये आपका
बटाला के नज़दीक शायद कहाँ के थे, अमृतसर साइड के शायद होंगे। हाँ, तो वो उनका ब्रांच है सिविल सिटी चंदन नगर। हाँ, वो योग केंद्र में प्रभु स्वामी जी मुझे लेके गए और उनका टाइमिंग था सुबह 5 से 7 बजे। टाइमिंग 2 घंटे का उनका चलता था। मैंने कहा बेटे मुझे रोज जाना है, और मैंने रोज नियम बना ली सिविल सिटी जाने का। रोज 5 बजे पहुंच जाना सुबह उनके पास, दोनों प्रभु स्वामी और मैं। कभी कोई सेवक मिले तो भी साथ में। हाँ, नित्य रखा। और जब लगातार ऐसा रखा और फिर व्यवहार में आगे टूर बन गया, सब व्यस्तता आ गई, किंतु 1 महीना लगातार मैंने वो जो पहुंचने का नियम बनाया, चाहे रविवार हो कुछ भी मिस नहीं करना है। हाँ? तो उसका फल कि आज भी कई आसन होते रहते हैं। हाँ? कई आसन, और उसमें से कुछ न कुछ अंश जो मिलता रहता है, उसका लाभ है कि सब समय हम उस आसन से अपने आप को अच्छा महसूस कर लेते हैं उपयोग करके। हाँ, तो ऐसे ही जो जिसको अच्छा लग जाए सुनना, और वो यदि आ करके ठाकुर जी के दरबार में जो पहुंच सकते हैं, जैसे कभी रविवार आ गया, टाइम है, या आपको कभी बच्चे की छुट्टी है, या दुकान आज बंद है, किसी के जैसा भी जो भी काम है, आज समय है, आलस नहीं घेरना चाहिए। बस ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है। वो तो घर में भी नुकसान है, सब जगह, ऑफिस में भी नुकसान है, हर एक क्षेत्र में नुकसान है। आपके पास कोई काम अच्छा कर रहा है और उसकी आवश्यकता को बढ़ गया है अचानक, और ज़रूरत नहीं दोगे तो भी बेचारा भटकेगा। हाँ, और ज़रूरी नहीं कि आपको वो दिख गया तो दूसरे को दिख जाए, वो बेचारा परेशान ही रहेगा पूरे लाइफ में। किंतु आपको यदि दिख गया कि इंसान, ये बच्चा ये काम अच्छा करता है, हाँ, और ये जिस परिस्थिति में आया है, जिन लोगों के द्वारा आया है, जैसे आया है, उसके हिसाब से इसको तो ज़रूरत ज़्यादा है, पर इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, किंतु बंदा अच्छा है। हाँ? और आप उनको अलग से कुछ दोगे, क्योंकि सिस्टम में तो उसका इतना ही बनता है, किंतु अलग से उसके साथ यदि आप रिश्ता निभाओगे, हाँ, उसकी मदद करोगे, तो वो भी सवर जाएगा, जिंदगी बन जाएगी उसकी। हाँ, और वो पूरे जीवन आपको याद रखेगा, और उसकी दुआएं आपको मिलेगी। उसकी वो जो भटकने वाला था, जो परेशान होने वाला था, आपके कारण उनको कुछ भला हो गया। हाँ, वो ऐसे इंसान कहते हैं, हाँ भाई वो फलाना इंसान तो भगवान को नहीं देखे, किंतु उनको देखने से हमको सब कुछ, उनको सुनने से ही, हाँ, आप वाह कितने दुआएं मिलती हैं। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। हाँ, सबके साथ मैत्री व्यवहार करो। जय स्वामीनारायण। हाँ, प्रयास करो। हाँ, अब तो बहुत सुबह का ये जो लोग, आप लोग इस दास के साथ यदि आप थोड़ा सा भी आपको लगाव है, तो मैं कहता हूँ कोई नुकसान तो होने वाला है। YouTube पे भी आप बाद में भी सुन सकते हो। सुबह वास्तव में समय नहीं है, कईयों का ऐसा काम होता है, हाँ, कि नहीं बन पाता है, मंडी है, सुबह बहुत जल्दी जाना है, ऐसा कुछ है, तो उनके लिए भी अवसर है। हाँ, हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं, कहीं पर भी उसको, हाँ, जहाँ वहाँ, क्योंकि आपके ही काम की बात है। इससे मेरी बड़ाई लेकर के तो मैं कोई सुखी नहीं हो जाऊंगा कि मेरा ऐसा साम्राज्य खड़े करके भी मैं बहुत, हाँ, शिखरबद्ध मंदिर बनेगा, भगवान का बनेगा, आपके द्वारा बनेगा, तो उसमें भी आपको खुशियाँ मिलेगी, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके रिश्ते नाते सब में उसमें भी आपकी जय जयकार। बताइए, ठाकुर जी को आपने कुछ जो सेवा किया तो आपको अवसर मिलेगा। लोग कहेंगे हाँ हमारे रिश्तेदार यहाँ कार्यकर्ता हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे ऐसे यहाँ के बहुत सेवक हैं, ऐसे ऐसे पीछे हम बच्चे बोलेंगे हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारा नाना जी, हमारी नानी जी, हमारे मामा जी, हमारी मामी जी, हमारे मौसा जी, हमारी मौसी जी, हमारे चाची जी, चाचा जी, हमारे भैया, हमारी बहन जी,
हमारी भाभी वहां से आई है। हाँ, जैसे ही हाँ इस सब में मंदिर बन जाएगा, कलश चढ़ जाएगा, ध्वजा हो जाएगा। हाँ, और इन सब भव्यता में हाँ, लाभ तो सब आपको ही होना है, पर इसमें हमारा तो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। हम क्यों ठगी ठुगरी करें, हम क्यों मगजमारी दगा लोगों को किसी की बातों में आ करके हम भाई हम भी ऐसे चलें कि मंदिर बनाते बनाते, ध्वजा चढ़ाते चढ़ाते, कलश की तैयारी करते करते, हाँ, हॉस्पिटल बनाते बनाते, गौशाला निर्माण करते करते, धर्मशाला निर्माण करते, यज्ञशाला विद्यालय निर्माण करते करते यदि हमें भी हाँ आराम करने का अवसर मिल जाए, प्रभु अब तो आराम कर भाई, ठीक है आगे देंगे काम, हाँ आगे भेजेंगे, देखते हैं कहाँ निर्मल के लिए कौन सा योनि, कौन सी जगह, किन लोगों में किस जगह उत्तम धाम में फिर भेज दें, हाँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ तो उनकी मर्जी है सब, वो हाँ वहाँ नहीं कुछ कहना है, ना बात ना फरियाद करना भी वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। हाँ ये तो सब जानते हैं, हमें तो अपने अपने ये काया को, हाँ ये काया को जीना। अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी, प्रभु ने देखो सब बनाया, ब्रह्मा मोहे विष्णु मोहे, मोह गयो सब नर नारी, जिनके द्वारा उत्पन्न किए उनको भी मोहा के देख ली, वो भी कहते हैं ऐसे सरल करते आसान करते, उन्हीं की माया है। उन्हीं अद्भुत, तेरी लीला अजब निराली है प्रभु, हाँ तेरी लीला अजब निराली है, सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु की महिमा है। आहा इसकी चिंता नहीं। जय स्वामीनारायण। हाँ इसलिए आप सब की हित की ही बात है, किसी का अहित की बात नहीं, किसी धर्म के ऊपर ठेस नहीं है, किसी धार्मिक लोग पे नहीं है। हाँ किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय, हाँ किसी भी संस्था, किसी भी संस्थान के कार्य, किसी को ठेस पहुंचाने वाला मकसद है ही नहीं। निर्मल के खून में नहीं है ऐसा, ये बाल रोए में नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ जिस घर से हैं, जिस परिवार से हैं, जिस संप्रदाय से हैं, जिस स्थान से हैं, वहां के हिसाब से अपना जीवन को यापन करना ये हमारा कर्तव्य है। बस उत्तम धाम से तो उत्तम धाम के हिसाब से हाँ हमने चलना है। अक्षर पुरुषोत्तम यहाँ के राजा हैं, हाँ हरि कृष्ण महाराज उनके युवराज हैं। हाँ यहाँ के सारे सेवक उनकी रानी है। उनके द्वारा उन्होंने, राजा ने, प्रभु ने अपने युवराज के द्वारा सब कुछ आगे करना है। हाँ उसमें हाँ उनको ऐसा तैयार करना कि तुम जहां भी जाओ हाँ तुम सबके लिए आदरणीय बनो, क्योंकि तुम नहीं हो, महाराज स्वामी है, जो समर्पित हुए, जो निष्ठावान है, सबकी कोई पुण्य और पाप के ऊपर देखिए। हाँ कहत है संत सुजान क्या हमें शिक्षा देती है। प्रश्न, क्या वास्तव में पुण्य का अस्तित्व है? हाँ कर्म का बुरा या अच्छा असर अवश्य होता है। अच्छे कर्म से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, बुरे कर्म से भयानक और दुखद। वही हम इस जन्म में जब हमें ध्यान मिल जाए ना, समझ मिल जाए ना, तो हमें पता लगेगा हम क्या क्या अच्छा किए हैं, जो हम उनके आगे दुखी होंगे, उन बड़ी डिंग मारेंगे, हमने बहुत बहादुरी किया है। क्या बहादुरी की है? क्या तारीफ वाला जो हम हाँ साफ हाँ पता लग जाता है। हाँ
उपजाऊ भूमि में आम का वृक्ष रोपण करने से स्वादिष्ट आम्र फल मिलते हैं। यदि उसी भूमि में बबूल बोया तो कांटों के अतिरिक्त और क्या मिलेगा। अतः हमेशा अच्छे कर्म करते रहना, वही पुण्य है। बुरे कर्म कभी मत करना, क्योंकि वही पाप है। 26 जून 1991, अजय शाह, व्यवसायिक, नैरोबी। साक्षात्कार देखिए, हाँ हो रहा है, बातें आ रही है, समस्याएं आ रही है भाई। इंसान भगवान के पास कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, प्रभु सेवा में भी आकर के अपना डींग मारता है। वो इंसान को कहाँ मिलेगा सुधरने को, संभलने को, जीवन संवारने को। उसके लिए तो तीर्थ, देखो उस शास्त्र के वाक्य पे जब ध्यान देते हैं, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। और सभी जगह का पाप तीर्थ स्थान में आने से नष्ट होने के लिए ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञान इंद्रियों को संभालना, अच्छा कर्म करना, व्यवहार अच्छा करना, अच्छे सोच रखना, जिससे बुरा सोच कुछ है तो खत्म हो जाएगा, बुरा संकल्प हो रहा है तो खत्म हो जाएगा, परेशानी वो सब, क्योंकि नाम जो मिला है, नाम धूम, नाम धूम। हमने कल गैसपुरा के कार्यक्रम में एक भागवत कथा में प्रभु ने कृपा करी, वहाँ कुछ देर हाजिरी लगाने का अवसर मिला और उसके दर्शन करने का, आशीर्वाद लेने का हमें अवसर मिला। और उसके बाद एक सगाई के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। उस कार्यक्रम में जब ठाकुर जी को भोग लग रहा था लास्ट में, तो वहाँ हरे रामा हरे कृष्ण के यहाँ प्रेमी इस्कॉन टेम्पल के जो भक्तजन पधारे हुए थे, संतजन पधारे हुए थे, भक्तजन उनके, तो उनका वेशभूषा, उनका व्यवहार से इतना अच्छा लगा। वो गृहस्थी थे, जबकि सफेद कपड़े में माला, पूजा। महाराज जी ऑफिस के, तो देखिए ये है धर्म, ये है परिवर्तन। हम क्या है, कैसा वेशभूषा, उनका व्यवहार, हमने उनकी तारीफ करी। भाई आपका और हमारा, हरे रामा हरे कृष्णा, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ये सारे देखिए लगभग अपना मेल करता है एकदम अलग। सब इसमें इसलिए खास कि राम और कृष्ण से सब कुछ बना है। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी जो कहते थे, उनका जो वचन सुनता हूँ आप लोगों के द्वारा, उत्तम स्वामी जी महाराज स्वामी नारायण का वही कहते थे। आज भी वचनामृत स्वामी नारायण का वही सब हो रहा है, वही बातें हैं जो वो कह रहे हैं, वचनामृत में मिल रहा है। जो वचनामृत में मिल रहा है वो उनकी बातों में भी आ रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा, राम और कृष्ण द्वापर और त्रेता, कलयुग में स्वामी नारायण में साक्षात दिखता है, उनके संत और उनके भक्त में। मैंने कहा ये धन जो एकदम मस्त करते हो, देखो हमें बहुत अच्छा लगता है आपका, बहुत अच्छा, वास्तविक है, सत्य है, ये जीवन है। लोग इसलिए सुखी नहीं हो पाते, बहुत यात्रा करके, बहुत कथा सुन के, बहुत दौड़ के, बहुत इधर जाना उधर जाना, भागते रहते हैं खाली, और वैसे ही रहते हैं। एक लोटा पानी भी नहीं लगता कि जैसे उन्होंने ठीक से नहाया हो, डाला हो, और कुछ एक जगह डाला हो तो वहाँ कुछ बूटा बन जाए, कुछ हो जाए। जो आपने किया उसको संभाल करो, जो बनाया, जो सुना, जो दिखा, वाणी और बर्तन, जीना, इसलिए हमें यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन। प्रश्न आया, धर्म क्या है? उत्तर, सदाचार ही धर्म है, बाकी सब सांप्रदायिक व्यवस्थाएं हैं। प्रश्न, मोह माया का प्रपंच हमसे छूटता क्यों नहीं? उत्तर, जीवात्मा अनादिकाल से माया विशिष्ट है, अतः वैसे मायिक भावों का विनाश वास्तव में कठिन है। माया अहम ममत्व को पैदा करती है,
अहम ममत्व असत्य और पाप को पैदा करते हैं, और असत्य एवं पाप मानव के अंतःकरण में अशांति और पीड़ा को जन्म देते हैं। अतः ऐसे आसुरी भावों को मिटाने के लिए सदाचार रूपी धर्म तथा सच्चे संत की संगति ही सर्वोत्तम उपाय है। बिना सत्पुरुष की संगत किए माया मिटने वाली नहीं। ईसाइयों के एक धर्म नेता से हुए वार्तालाप में हमने उनसे यही कहा था, आप धर्म परिवर्तन की प्रवृत्तियों को बंद करें और जीवन परिवर्तन की ओर रुझान लाने की कोशिश करें। दिनांक 25 जून 1991 अजय शाह व्यवसायिक नैरोबी का ये साक्षात्कार। कहत है संत सुजान जय स्वामी। आप जीवन परिवर्तन की बात करें, धर्म परिवर्तन की, जीवन परिवर्तन जो आपके धर्म बनता है, जो कोई आपको रोकेगा नहीं, अच्छा लगेगा। हाँ, जो आपको मिला है, जहां मिला है, जहां उस पे आप मेहनत करें, उनमें परिवर्तन लाएं। ग्रंथ के साथ जीवन है, गुरु के साथ जीवन है, शास्त्र के साथ जीवन है ना, मूर्ति के साथ, मंदिर के साथ, चर्च के साथ है ना, संत के साथ जो है उनका व्यवहार अच्छा है ना। हाँ, सर्व जीवा हितावहा ए पालयन्ति मनुजा सच शास्त्र सम्मता। अरे शिक्षा पत्री में वास्तव में सबके कल्याण की बात नहीं होती तो लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्यों उसको रखा गया है? क्यों लोग उसको जाते हैं, खींचते हैं फोटो, याद दिलाते बताया जाता है भगवान स्वामीनारायण के 212 श्लोक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हाँ, उसमें शिक्षा पत्री को रखा गया है। हाँ, लंदन के म्यूजियम में। हाँ, भगवान स्वामीनारायण को क्यों, सहजानंद स्वामी को क्यों बताइए? हाँ, सहजानंद स्वामी जी का ओरिजिनल फोटो कैमरा में उस जमाने में भारत में अंग्रेजों के पास कैमरा था, वो एक आए और उन्होंने फोटो खींचा, वो लंदन में है। हाँ, उस जमाने में, बाकी तो सब चित्र वगैरह बनाए। हाँ, ऐसे थोड़ी। हाँ, इतनी दुनिया में ऐसे नहीं मानते हैं। हाँ, कल हमने बिरमी वाले इस्कॉन टेम्पल वाले के साथ हमारी चर्चाएं हुई कल काफी देर। मैंने कहा आप कभी भी किसी भी स्वामीनारायण मंदिर से आप देखना, किसी से वार्तालाप करना, कोई सेवक, कोई संत, कभी भी आपको किसी के विपरीत नजर नहीं आएंगे। हाँ, देखो बिल्कुल जो आप प्रभु के धुन में मस्त हैं और सबको मस्त करते हैं, हाँ, ये भी ऐसा ही आपको दिखेगा एकदम। अभी क्या आपको भागवत में व्यासपीठ से जो वहां कुछ अवसर मिला बात करने का, कुछ व्यासपीठ से कहने का, तो एक बार भी किसी धर्म के लिए, किसी के लिए कोई विपरीत आया? हाँ, आप आइएगा, कब आ रहे हैं देखते हैं, रविवार को यदि इवनिंग में है तो जाइए। मेरा कहना यही है आप सब खुश रहिए, अच्छा व्यवहार करिए, अपना मस्त होकर। हम ये नहीं कहते कि बुरा कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो और आपके सब दुखी हैं तो आपको परिवर्तन करना चाहिए। हम कहते हैं आप खुश हो किंतु दूसरे सब दुखी है तो आपकी इस प्रसन्नता में, इस खुशी में आपको कुछ परिवर्तन करना चाहिए कि वो कोई दुखी ना रहे। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये सही विचारधारा, सही सोच के साथ काम। जियो और जीने दो, हम जिए बाकी जाए भाड़ में, ये गलत है। हम जियो और जीने दो। जहां हम यहाँ हैं तो हम आसपास किसी को दुखी नहीं कर सकते। हाँ, हम तो सबको प्रेरणा देते हैं। कथा प्रवचन के अलावा, कार्यक्रम, स्टेज के कार्यक्रम के अलावा बाहर का साउंड भी ऐसा हो कि किसी को डिस्टर्ब ना करे। हाँ, आरती के समय, इसलिए वो धर्म है, कर्तव्य है हर इंसान को आरती का सम्मान। हाँ, बिल्कुल कथा प्रवचन का जो समय होता है वो जरूर, वो हमारा और आपका केवल नहीं है, वो सब जीव मात्र के, देवी देवता भी, हाँ, वो सब अंतरिक्ष में आते हैं आसपास आकर के। कई बार सीधे उनको प्रवेश नहीं होता है जैसा आपको प्रवेश मिलता है, क्योंकि देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य देह पाना।
और मनुष्य देह से ही ये सब संभव है, ये सब सेवा करना, सुधार करना, संभाल करना। हाँ ठीक है, तो हमें मतलब ऐसा हम सुनते, हम ये नहीं कि हमें दिखता है, हमें बिल्कुल हाँ ऐसा हमें हाँ समझ में आता है इन सब के वचनों में कि वो जहाँ भी दैवी शक्ति होती है, प्रभु होते हैं, प्रभु के संत भक्त ऐसे महान जो ईश्वर को प्रसन्न करने का मतलब उनके पास है, कोई प्रभु खुश होते हैं उनके कार्य से, तो वहाँ अंतरिक्ष में उनका आगमन होता है। इसलिए हाँ हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसा करना कि जिससे हाँ सब लोग आसपास ध्यान में रखे कि गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, हाँ ये आश्रम है, ये संत हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये भक्त हैं, हाँ ये भक्त परिवार है, हाँ सब हाँ। भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, आप सबको खूब शांति मिले, आनंद मिले, आप सबका जीवन मंगलमय हो। आशीर्वाद गुरुदेव का। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण।